अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही जायकेदार लजीज आलू के लच्छेदार पराठे जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से यमी बनते हैं। बनाना बेहद आसान है, तो चलिए मज़ेदार से आलू के लच्छेदार पराठे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम डो गूंद लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है फ़ाइन आटा 2 कप। इसको मैंने छान लिया था। अब टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे आधी चम्मच नमक। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिला देने के बाद अब इसके अंदर पानी डाल देंगे थोड़ा सा। और जिस तरह से रूटीन में हम अपने घर पर आटा गूंथते हैं रोटी चपाती बनाने के लिए, सेम उसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पूरे आटे को अच्छे से समेट लेंगे। इस तरीके से आपने फ़ौरन से सारा पानी नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से पूरे आटे को अच्छे से समेट लें और इसको अच्छे से गूंद लें। अब यहाँ पर इसको इस तरह से क्लोज़ करके इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाकर इसको हम तकरीबन 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे कवर करके। यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज़ के बॉयल किए हुए आलू हैं। अब हस्बे ज़रूरत इसके अंदर आधी चम्मच नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च इसके साथ ही डाल देंगे, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आधी चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। काफ़ी सारा डाल देंगे हरा धनिया, इससे काफ़ी अच्छी सी लुक आएगी। अब चटपटा और मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए 1 अदद लेमन का रस निचोड़ देंगे, इससे बहुत ही अच्छी सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। अब इसको मैशर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। इसको साइड पर रखेंगे। अब यहाँ पर जो आटा हमने गूंद कर रखा था उसके मैंने 3 मीडियम साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। एक पेड़े को इस तरह से मैदा लगाकर हाथों से हल्का सा बढ़ाकर इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करके अब हम बेलन की मदद से इसको बेलकर इसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। बाकी जो पेड़े हैं इनको मैंने साइड पर ढाँप कर रख दिया था ताकि ये खुश्क ना हो। अब इसकी हमने बड़ी सी रोटी इस तरीके से बेल लेनी है पराठा बनाने के लिए। तो अब इस तरह से बड़ी रोटी बेलने के बाद अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। आपने घी लगाना है, इससे पराठे बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनेंगे। आप बुरुश की मदद से अच्छे से घी लगाने के बाद पूरी रोटी पर घी लगा लिया है, इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे। अब एक साइड को पकड़कर इसके दरमियान में आपने रखकर दूसरी साइड इसके ऊपर रखकर फोल्ड कर देनी है और दोबारा से बुरुश की मदद से इसके ऊपर घी लगा देना है। और घी लगाने के बाद इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देना है। अब एक लेयर को पकड़कर इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। रखने के बाद सेम उसी तरह से इसके ऊपर घी लगाएंगे, मैदा डस्ट कर देंगे और इस तरह से लगा देने के बाद इसको हल्का सा हाथों से खींचकर थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। अब एक किनारे से इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए दूसरे किनारे तक हमने इसको लेके आना है। इसका ज़बरदस्त सा पेड़ा बना लेंगे। अब जो साइड पर इसके कोने निकल रहे हैं इसको हाथों से आपने अंदर की साइड पर इस तरीके से कर देना है और इस तरीके से आपने ज़बरदस्त सा इसका फोल्ड करते हुए एक पेड़ा तैयार कर लेना है। ये बनाना बेहद आसान है, इससे क्रिस्पी लच्छेदार आलू के पराठे बनकर तैयार होंगे। अब इसके दूसरे किनारे को अच्छे से इस तरह से प्रेस करते हुए हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पर ज़बरदस्त सा पेड़ा तैयार है। छुरी की मदद से दरमियान से इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ पर शेप का कोई मसला नहीं है, आपने इस छुरी से इसको अच्छे से काट लेना है और पेड़े को यहाँ पर अच्छे से इस तरीके से सेट कर लेंगे। देखें ज़बरदस्त से हमारी कितने पेड़े में लेयर्स बन गई हैं। तो तमाम पेड़े यहाँ पर मैंने तैयार कर लिए हैं। एक पेड़े को उठाकर इस तरह से हल्का सा बेल लेंगे, मैदा इसके ऊपर हल्का सा डस्ट करके बाकी पेड़े को ढाँप कर रख देंगे। तो यहाँ पर एक पेड़े को इस तरह से इसके ऊपर मैदा लगाकर बेलन से बेल कर इसका ज़बरदस्त सा एक पराठा बना लेंगे। तो इस तरह से बना लेने के बाद दूसरे पेड़े की भी इसी तरह से बड़ी सी रोटी बेल कर रख लेंगे। अब जो हमने मज़ेदार सी चटपटी करारी सी फिलिंग बना कर रखी थी वो इसके ऊपर रखेंगे और पूरे पराठे पर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से रखने के बाद अब जो दूसरा हमने पेड़ा बेल कर रखा था वो हम इसके ऊपर देखें इस तरीके से इसको डाल देंगे और किनारों से पकड़कर इसको पूरी रोटी पर अच्छे से रखकर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब अच्छी लुक देने के लिए इसके ऊपर कलौंजी और हरा धनिया छिड़क देंगे। हल्का सा बेलन से इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये इसके साथ ही चिपक जाए। अब तवे को मैंने गर्म कर लिया था, ये पराठा इसके ऊपर डाल देंगे और जिस साइड पर आपने धनिया और कलौंजी लगाई है वो साइड आपने तवे के ऊपर पहले डाल देनी है और हल्का सा इसको सेक लेना है। जब आपको लगे कि नीचे से पराठा हल्का सा पक चुका है तो एहतियात के साथ हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे।
दूसरी साइड से भी हल्का सा इसको पका लेंगे। अब इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे, क्योंकि ऑयल डालने से पराठे के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। तो ऑयल डालने के बाद अब एक साइड पर हमने ऑयल लगा लिया है, इसकी साइड को चेंज कर देंगे। देखें एक साइड से कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है, दूसरी साइड से भी इसी तरह से पराठे को तैयार कर लेंगे। देखें उलटते पुलटते हुए दोनों साइड से हमने पराठे को ज़बरदस्त तरीके से पका लिया है। आप देख सकती हैं इसकी फाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त लच्छेदार ये क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार हुआ है। बाकी भी हम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। तो लीजिए हमारे गर्मा गर्म आलू के लच्छेदार क्रिस्पी पराठे तैयार हैं। आप इसको अचार के साथ, केचप के साथ, रायते के साथ सर्व करें, जो भी आपको पसंद हो खाना। आप इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़ेदार ये आलू के क्रिस्पी लच्छेदार पराठे बनकर तैयार हुए हैं, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।